काशी, एक प्रेम कहानी भाग -4। बनारस, सुबह का वक्त। काशी क्लास में पढ़ा रही होती है। तभी पियून आता है। काशी मैडम, आपसे मिलने कोई आया है, बाहर खड़ा है। पियून क्लास के बाहर खड़े हुए बोला। बोल दीजिए, इंतजार करे, अभी हमारी क्लास है, जब खत्म हो जाएगी तो आकर मिल लूंगी। काशी इतना कह के पढ़ाने लगी। पियून चला गया। मैडम क्लास ले रही है, आप इंतजार करिए, जब खाली हो जाएंगी तो मिल लेंगी। पियून बोल के चला गया और राणा वही खड़ा होके इंतजार करने लगा। काशी एक क्लास लेके दूसरी क्लास लेने चली गई। ऐसे करते स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। काशी आई और टाइम भर के शालिनी के साथ निकलने लगी। बाहर जैसे पहुंची तो राणा उसके सामने आके खड़ा हो गया। काशी जी, आप है? राणा ने सख्त आवाज में बोला। जी हाँ मैं, बोलिए, काशी ने शालीनता के साथ बोला। जी मैं आपसे मिलने आया, पर आप बिजी थी। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? राणा पेज ने चश्मा निकलते हुए बोला। काशी ने शालिनी को घर जाने का बोल के राणा के साथ वहाँ पास बने एक रेस्टोरेंट में आ गई। जी बोलिए, क्या बात है? काशी ने बैठते हुए कहा। जी यादव जी को तो आप जानती है, राणा ने काशी को देखते हुए बोला। जी हाँ, मेरी जमीन को लेकर बात करने आए थे। कहीं आप तो वो नहीं जो ये जमीन खरीदना चाहते हैं? काशी ने घूरते हुए कहा। जी हम नहीं, हमारे हुक्म सा चाहते हैं ये जमीन। वो आपको इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। राणा ने अपनी बात रखते हुए कहा। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है, शायद ये आपके हुक्म सा को पता नहीं है। बताए उन्हें, काशी ने बहुत शांतिपूर्वक कहा। पर काशी जी, वो जमीन हमारे हुकुमसा को चाहिए, राणा ने सख्त आवाज में कहा। आपके हुकुमसा को अगर चांद पसंद आएगा तो क्या आप सब चांद भी दोगे उन्हें? कल को कहेंगे कि बनारस चाहिए तो क्या करोगे? काशी ने उसी शालीनता के साथ कहा और जाने लगी और कुछ कदम रुक के पीछे मुड़ी। अपने हुकुमसा से बोलिए वापस चले जाए वो, यहाँ अपना वक्त न बर्बाद करे। इतना बोल के काशी चली गई। राणा उसे जाते हुए देखता रहा। सर, ये उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, एक आदमी ने एक फाइल देते हुए बोला राणा से। काशी आश्रम चली आए और अपने कामों में लग गई। उसे काम करते हुए शाम हो गई। राजेंद्र जी आश्रम आए आनंद जी के साथ। चाचा जी आप यहाँ? काशी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हमने सोचा चल के आश्रम के लोगों से मिल ले और आपको भी काम करता देख ले। राजेंद्र जी ने काशी पेज के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो ठीक है, आप जल्दी से मिल लीजिए, फिर हम सब घाट चलेंगे, आज महाआरती भी है। काशी ने खुश होते हुए बोला। 5*. दूसरी तरफ अभय जमीन को लेके परेशान था। उसे यहाँ से जल्द राजस्थान वापस जाना था, पर उस जमीन की वजह से नहीं जा पा रहा था। हुकुम सा, राणा आया और इतना कह के खड़ा हो गया। हम राणा, क्या हुआ? अब क्या बोला उस लड़की ने? अभय ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। राणा चुप रहा, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राणा चुप मत रहो, बोलो, वैसे भी हमारा सर फटा जा रहा है, अभय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राणा ने सारी बात बता दी। हम और क्या पता चला इस लड़की के बारे में और जमीन के बारे में? अभय ने उठते हुए कहा। जितना यादव ने बताया उतना तो आपको पता है, और ये जमीन इनकी माँ की थी। अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने खुद ये वसीयत बनाया था, पर वो वसीयत अभी हमारे हाथ नहीं आई है। पर पता चला है कि ठीक से ये जमीन काशी की भी नहीं है। अब ये पता करने में कुछ वक्त लगेगा। राणा ने सब बताया और चुप हो गया। तो पता करो राणा की क्या है वसीयत में, फिर हम देखते हैं क्या करना है। अभय गाड़ी की चाबी उठा के जाने लगा। हुकुम सा कहा जा रहे हैं आप? राणा ने पूछा। राणा, हम महाआरती के लिए जा रहे हैं। और हाँ, आप या कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा है, हम अकेले जा रहे हैं। अभय बोलकर निकल गया और राणा अभय को बुलाता रहा। पेज पर अभय ने अनसुना कर दिया। अभय गाड़ी में बैठ के चला गया। चलो इनके पीछे, राणा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। काशी सबके साथ 80 घाट पहुंचती है। महाआरती में वक्त था तो सब महागुरु के पास चले गए मिलने। महागुरु की आरती की तैयारी कर रहे थे। बहुत लोग महाआरती के लिए आए थे, घाट भरा हुआ था। काशी सबके साथ मंदिर में आ गई और महागुरु के पैर छुए। राजेंद्र जी और आनंद जी भी पैर छूते हैं। अरे राजेंद्र, कैसे हो, कब आए? महागुरु ने आरती की थाल काशी के हाथ में देते हुए कहा। जी बस 2 दिन हुए, राजेंद्र जी ने हाथ जोड़े हुए कहा। अच्छा आओ, महाआरती शुरू होने वाली है और आज की आरती तो हमारी काशी बिटिया के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। क्यों करोगी ना बिटिया? महागुरु जी ने काशी के सर पर हाथ रखे हुए कहा। काशी ने सर हिला दिया और आरती की थाल लिए वो नीचे घाट की तरफ उतर गई। आज घाट का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारे तरफ दिए जल रहे थे। सारे पंडित हाथों में आरती के बड़े बड़े दीप लेके खड़े थे। काशी ने गंगा जी की आरती शुरू की। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। काशी के साथ सब एक साथ आरती करने लगे। अभय गाड़ी रोक के घाट पर चला आया। वहाँ पर आज काफी भीड़ पेज थी। वो ऊपर खड़ा हो गया और आरती को सुनने लगा हाथ जोड़ के। उसने जैसे आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि ये काशी की आवाज है। तो तुम भी यही हो, देखो आज हमारा मिलना लिखा है या नहीं? अभय ने हाथ जोड़े अपने मन में कहा। महागुरु ने देखा कि अभय भी आया है तो वो मुस्कुरा दिए। काशी सबके साथ आरती करने में मगन थी। जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। पेज। काशी आरती खत्म कर सबको आरती देने लगी। वो आरती देते देते ऊपर आ गई। अभय हाथ जोड़े खड़ा था और काशी को ही देख रहा था।
जी आरती, काशी ने धीरे से आरती की थाल आगे करती हुए बोली। अभय ने आरती की थाली पर हाथ फेरा और माथे से लगा लिया। काशी थाल लेके चली गई। अभय की नजर नीचे खड़े राजेंद्र जी पर चली गई। वो नीचे उनकी तरफ बढ़ गया। खम्मागाड़ी राजा सा, अभय ने हाथ जोड़ के आदर के साथ बोला। अरे अभय, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेसेंट सरप्राइज, राजेंद्र जी चौंकते हुए बोले। जी बस एक काम के सिलसिले में यहाँ तक आना पड़ा, अभय ने राजेंद्र जी के साथ चलते हुए बोला। कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने अभय प्रताप सिंह को राजस्थान से यहाँ बुलवा लिया, राजेंद्र जी हंसते हुए बोले। अभय मुस्कुरा दिया उनकी बातों पर। वैसे सर आप यहाँ कैसे, अभय ने सवाल किया। हम तो अपने दोस्त से मिलने और अपनी राजकुमारी सी बिटिया से मिलने हर साल यहाँ आते हैं। राजकुमारी, हम कुछ समझे नहीं, अभय हैरान होकर बोला। हाँ, हमारी राजकुमारी हमारे दोस्त की इकलौती बेटी है। हमारा कोई था नहीं, पर जब वो आई तो ऐसा लगा हमारे दोस्त के साथ हमें भी एक बिटिया मिल गई है, तो बस वो हमारी राजकुमारी हो गई, राजेंद्र जी ने गंगा के बहते पानी को देखते हुए कहा। कुछ देर राजेंद्र जी और अभय वहीं बैठ के बात करने लगे और फिर राजेंद्र जी चले आए पर अभय वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। काशी चले बेटा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ है, आनंद जी ने पूछा। अरे हम यहाँ है, राजेंद्र जी ने आते हुए कहा। पेज, चाचा जी आप और बाबा घर जाए, हम आते हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के, काशी ने बोला और साथ लाई शोल ओढ़ ली। देर मत करना, जल्दी आ जाना आप, आनंद जी बोल के राजेंद्र जी के साथ निकल गए। काशी मंदिर की तरफ बढ़ गई। काशी मंदिर में आए और काम देखने लगी। कुछ पेंटिंग बनाया, उन्हें रख दिए सूखने के लिए। उसे ये करते 9 बज गए। वो हाथ धो के शॉल लेके बाहर आई तो घाट की तरफ बढ़ गई। अभय भी वहीं दूर सीढ़ियों पर बैठा था। उस वक्त वहाँ बहुत कम लोग थे। काशी भी नीचे सीढ़ियों पर चली गई। काशी बहता हुआ पानी देख रही थी और अभय बैठा न जाने क्या सोच रहा था। अभय ने देखा पानी में काशी का अक्स दिख रहा था। एक तरफ चांद, एक तरफ उसका चेहरा। अभय पानी में गौर से देखने लगा। महागुरु मंदिर से निकले और देखा कि अभय और काशी कुछ दूरी पर बैठे हैं। आज तो तुम दोनों का मिलना लिखा है, भोलेनाथ ने, महागुरु मन में बोल के चले गए। काशी कुछ देर बैठी रही और फिर जाने के लिए उठी। अभय भी उसे जाता देख उठ गया और पीछे मुड़ा। काशी जैसे चलने को हुई, उसका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी कि अभय ने उसे पकड़ लिया। काशी ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय ने एक हाथ से काशी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। अभय काशी के चेहरे में जैसे खोए जा रहा था। अभय के छूने से काशी ने जैसे आंखें खोली तो अभय को देख के कुछ देर के लिए खो गई। मंदिर से घंटी की आवाज आई तो काशी चौंक के अभय से पेज दूर हुई और अपनी शॉल ठीक से ओढ़ने लगी। आप ठीक है, अभय ने काशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। काशी ने बिना उसकी तरफ देखे सर हिला दिया। काशी जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय के चुने से काशी को एक अजीब से एहसास हुआ। काशी ने मुड़ के देखा तो अभय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो आना हाथ छुड़ाने लगी। तभी अभय ने बोला, एक थैंक्स तो बनता है, आखिर हमने आपको गिरने से बचाया है। अभय ने काशी की आंखों में झांकते हुए कहा। जी शुक्रिया, काशी ने बोला और हाथ छुड़ाने लगी पर अभय ने उसका हाथ कसके पकड़ रखा था। मेरा हाथ, काशी ने धीरे से बोला। जी, अभय ने ऐसे बोला जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, काशी ने कहा तो अभय ने उसका हाथ छोड़ दिया। काशी सीढ़ियां चढ़ने लगी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के उसने पीछे मुड़ के देखा तो अभय उसे ही देख रहा था। काशी वहां से चली गई और छोड़ गई अभय को सोचने के लिए। क्यों हर बार आपको देख के कुछ अजीब सा एहसास होता है? कुछ तो बात है आप में काशी, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, कुछ तो है आप में। अभय वहां खड़ा हो के गंगा के पानी को बहते हुए देख के बोला। क्या अभय के दिल में काशी बस रही थी? और क्या होगा काशी की जिंदगी में अभय के आने से? जानने के लिए पढ़ते रहिए काशी, एक प्रेम कहानी। पेज, काशी, एक प्रेम कहानी, भाग 5। काशी घर आए और आपने कमरे में आके बिस्तर पर लेट गई। ना जाने क्यों अभय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो न जाने कब सोचते सोचते सो गई। राजेंद्र जी काशी के कमरे को तरफ से गुजर रहे थे तो देखा काशी बिना कुछ ओढ़े लेटी हुई है। वो अंदर गए, खिड़कियां बंद कर काशी को कंबल ओढ़ा दिया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेर के चले गए। राजेंद्र जी की जान बसती थी काशी में। वो काशी की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। राजेंद्र जी गए अपने कमरे में लेट गए। 5*. अगली सुबह काशी तैयार होके नीचे आई तो देखा राजेंद्र जी नाश्ता बना रहे थे। क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? काशी ने बेग कुर्सी पर रखते हुए बोला। हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं अपनी राजकुमारी के लिए, राजेंद्र जी में पेज इन पेज खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए बोला। अरे वाह, आज तो कितने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है, आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। पर ये आपके लिए नहीं है, हमने आपके लिए दलिया बनाई है, ये तो हमारी लाडो के लिए है और हमारे लिए है, राजेंद्र जी प्लेट में नाश्ता निकालते हुए कहा। खिलाओ, देखना जब ये तुम्हें फीका खाना खिलाएगी तो ये प्यार तब देखूंगा, आनंद जी ने दलिया खाते हुए बोला। ले तेरे लिए भी बनाया है, राजेंद्र जी ने प्लेट में निकालते हुए कहा। सबने खाया और अपने अपने काम में लग गए। 4*. राणा, कुछ पता चला उस वसीयत के बारे में? अभय ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं सर, अभी नहीं, राणा ने बोला। चलो आज हम भी जरा काशी जी से मिल ले, अभय ने उठते हुए कहा। पर हुकुम सर, आपको जाने की क्या जरूरत है, हम हैं न, हम देख लेंगे, राणा ने बोला। अरे राणा, आप तो देख ही लिए काशी जी को, अब हमें भी देखने दो, अभय जाते हुए बोला। अभय के बोलने पर राणा हल्के से मुस्कुरा दिया।
अभय सबके साथ निकला और काशी के आश्रम के सामने गाड़ी रोक दी। राणा ने आके दरवाजा खोला। अभय नीचे उतरा। अभय अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने रोक दिया। जी किससे मिलना है आपको? काशी जी, राणा ने आगे आकर बोला। जी काशी बिटिया से मिलना है, जाए वो अंदर है। पेज चौकीदार ने अंदर इशारा करके बोला। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर आया। देखा काशी सारी औरतों को बैठा के पढ़ा रही थी। अभय कुछ दूर पर खड़ा होके देखने लगा। जी आप सब यहाँ? दुबे जी ने पूछा। जी वो काशी जी से कुछ काम था, राणा ने बोला। आप सब चल के कमरे में बैठिए, बिटिया पढ़ा रही है, जैसे खाली होती है मैं बात देता हूँ। दुबे जी के इतना कहने पर अभय को गुस्सा आ गया। उस 2 टके की लड़की के लिए मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मैं अभय प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनका नहीं समझा। अभय ने दुबे जी के गले को पकड़ के बोला। काशी ने ये सब देखा तो दौड़ के आए और दुबे जी को छुड़ा के अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभय पर तमाचा पड़ते ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें निकाल ली। तभी वहाँ और जो लोग थे सब काशी के पीछे आके खड़े हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने? काशी ने अभय की बात वही काटते हुए बोलना शुरू किया। चुप एकदम, वरना दूसरा हाथ उठाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। और रही बात हिम्मत की, तो कोई भी ऐसा काम जो सही हो वो करने में मैं डरती नहीं हूँ। और एक बात और होंगे आप कही के हुक्म सा श्रीमान अभय प्रताप सिंह पर ये बनारस है, यहाँ के एक ही हुक्म सा है और एक ही मालक है और वो खुद हम सब के महादेव है। तो आइंदा अपनी ताकत यहाँ आजमाने की कोशिश मत करना। और अब आप दुबे चाचा जी से माफी मांगे चलिए। काशी गुस्से में बोली। वहाँ पेज जितने लोग थे सब वहाँ खड़े हो गए। क्या बात है बिटिया, कुछ हुआ का? एक आदमी ने भीड़ में खड़े हुए बोला। अरे नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे, वही याद दिला रहे हैं और कोई बात नहीं है, काशी ने शालीनता के साथ बोला। तुम 2 टाके की लड़की मुझसे माफी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा, अभय ने काशी को उंगली दिखाते हुए कहा। मैं कितने टके की हूँ वो तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गया होगा। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है वो महादेव की मर्जी से होता है, काशी ने आगे बढ़ के बोला। और अब आप माफी मांगे चाचा जी से, काशी ने बोला। रहने दो बिटिया, कोई जरूरत नहीं है, दुबे जी ने बोला। नहीं काका, बहुत जरूरी है, और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, काशी ने गेट बंद करते हुए कहा। मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी तुम, और मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला, अभय ने गुरूर में कहा। राणा जी समझाए इन्हें, ये इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, ये बनारस में खड़े हैं, काशी ने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा। राणा अभय के पास गया, उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखा। माफ कर दीजिए हमें, अभय ने गुस्से में बोला। काशी ने गेट खोल दिया, अभय गुस्से से निकल गया। अभय गाड़ी तक आया और पीछे मुड़ के काशी को देखने लगा। तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा, अभय मन में बोला। पेज जितने लोग थे सब वहाँ खड़े हो गए। क्या बात है बिटिया, कुछ हुआ का? एक आदमी ने भीड़ में खड़े हुए बोला। अरे नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे, वही याद दिला रहे हैं और कोई बात नहीं है, काशी ने शालीनता के साथ बोला। तुम 2 टाके की लड़की मुझसे माफी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा, अभय ने काशी को उंगली दिखाते हुए कहा। मैं कितने टके की हूँ वो तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गया होगा। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है वो महादेव की मर्जी से होता है, काशी ने आगे बढ़ के बोला। और अब आप माफी मांगे चाचा जी से, काशी ने बोला। रहने दो बिटिया, कोई जरूरत नहीं है, दुबे जी ने बोला। नहीं काका, बहुत जरूरी है, और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, काशी ने गेट बंद करते हुए कहा। मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी तुम, और मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला, अभय ने गुरूर में कहा। राणा जी समझाए इन्हें, ये इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, ये बनारस में खड़े हैं, काशी ने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा। राणा अभय के पास गया, उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखा। माफ कर दीजिए हमें, अभय ने गुस्से में बोला। काशी ने गेट खोल दिया, अभय गुस्से से निकल गया। अभय गाड़ी तक आया और पीछे मुड़ के काशी को देखने लगा। तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा, अभय मन में बोला। पेज, काशी बिटिया क्या जरूरत थी झंझट मोल लेने की, अभी कुछ हो जाता तो, दुबे जी ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, काशी बोल के अपने काम में लग गई। पर दुबे जी को चिंता हो रही थी। शाम तक काशी काम करती रही और फिर घर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठ के बातें की और घाट के लिए निकल गई। वहाँ पहुँच के उसने शिव जी के आभूषण तैयार किए, उन्हें थाल में सजा के रख दिया और बाकी काम करने लगी। काम करते हुए उसे 8 बज गए। काशी को भी थकान महसूस होने लगी, तो वो मंदिर से निकल गई और घाट पर आके बैठ गई। आज घाट पर बहुत कम ही लोग दिख रहे थे। आज ठंड भी ज्यादा थी, धुंध हो आई थी, इसलिए घाट पर आज लोग ज्यादा नहीं नजर आ रहे थे। काशी बहते हुए पानी को देख रही थी। कुछ देर वहाँ बैठ के वो जाने के लिए उठी। वो जैसे पीछे मुड़ी, अभय सीढ़ियों पर खड़ा था। काशी ने एक नजर उसे देखा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी अभय काशी के सामने आया। काशी दूसरी तरफ से जाने लगी, अभय इस तरफ आ गया। लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, काशी ने कहा और जाने लगी।
अभय ने उसे पकड़ा और दीवार से लगा के खड़ा हो गया, उसके हाथों को पीछे मोड़ के। मैं कुछ नहीं भूलता मिस काशी त्रिपाठी, और आज जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है न उसी का जवाब देने आया हूँ मिस त्रिपाठी। इतना बोल के अभय ने काशी के होठों को जबरदस्ती अपने होठों से छू लिया। काशी ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मार तो अभय ने उसे फिर पकड़ के उसके होठों को छू लिया। जैसे ही काशी ने दोबारा हाथ उठाया पेच तो अभय ने उस हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। जितनी बार हाथ उठेगा उतनी बार मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ उठाओ, अभय ने गुस्से में कहा। और रही बात उस जमीन की तो वो तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तुमसे, है दम तो रोक के दिखा दो काशी त्रिपाठी, अभय ने उसकी आंखों में देख के बोला। अभय ने देखा काशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय ने काशी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी चुड़िया टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। अभय ने जब काशी के आंखों में आंसू देखा तो पता नहीं क्या हुआ उसे। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद से दूर कर दिया। एक राजपूत होके ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? आप तो किसी के नफरत के लायक भी नहीं है। काशी इतना बोल के रोते हुए भाग गई वहां से। अभय ने काशी को जाते हुए देखा और एक जोरदार का गुस्सा दीवार पर मारा जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने जोर से काशी के नाम बोला। काशी घाट से निकल रही थी, अपना नाम सुन के वो 1 मिनट के लिए रुकी और पीछे मुड़ के देखा और भाग गई। अभय वही सीढ़ियों पर बैठ गया, उसके हाथों से बहता खून गंगा के जल में मिल रहा था, पर जैसे अभय को कोई ख्याल ही नहीं था। उसके सामने काशी का चेहरा आ रहा था जो आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और वही सीढ़ियों पर लेट गया। हवा का झोंका आया और उसे छू गया। क्यों उसके आंसू बेचैन कर रहे हैं? मैं गुस्से में था, क्यों उसके आंसू देख के मेरा गुस्सा शांत हो गया? क्यों? क्या हो रहा है मुझे? मैं उसे दर्द देने आया था और वो दर्द का एहसास यहाँ क्यों है? अभय ने आने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। क्या है तुम में काशी? क्या पेज है तुम में? अभय ने चिल्लाते हुए बोला। क्या होगा अभय की इस हरकत का असर काशी पर? क्या अभय के दिल में काशी बस रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए काशी, एक प्रेम कहानी, क्रमशः प्रीति तिवारी $4 पेज।